Good morning. Today we are discussing the subject pharmacognosy. सबसे पहले फार्माकोग्नोसी होता क्या? फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या होती है? फार्माकोग्नोसी is a branch of science which deals with the study of crude drugs which are obtained from plants, animals and minerals. ठीक है, फार्माकोग्नोसी क्या होता है? Which is a study of crude drugs which is obtained from plants, animals and minerals. उसके बाद होता है कि फार्माकोग्नोसी की जो टर्म है, फर्स्ट टर्म किसने यूज की? फर्स्ट टाइम it was used by Sadler in 1850 में सैडलर जर्मन साइंटिस्ट, इसने फर्स्ट टर्म यूज की थी फार्माकोग्नोसी. फार्माकोग्नोसी जो टर्म है ये टू लैटिन टर्म से ड्राइव किया गया. टू लैटिन टर्म से ये ड्राइव किया गया फार्माकोग्नोसी वर्ड. फार्माकोन एंड गिग्नोस्को. फार्माकोन एंड गिग्नोस्को. फार्माकोन मीन्स ड्रग्स, गिग्नोस्को मीन्स टू एक्वायर नॉलेज. टू एक्वायर नॉलेज. तो फिर क्या बना इसका मतलब? ड्रग्स की नॉलेज को एक्वायर करने का मतलब होता है फार्माकोग्नोसी. उसके बाद होता है हमारे पास कि जो भी हम फार्माकोग्नोसी के अंदर जितनी भी ड्रग्स की जो स्टडी करेंगे, इसमें बताया कि क्रूड ड्रग्स की स्टडी करनी है. क्रूड ड्रग्स की जो भी स्टडी करनी है तो किन बेसिस पे करेंगे? वो हम करेंगे उनके पैरामीटर्स. 11 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे हम इनकी स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट होता है कॉमन नेम. उसके बाद होता है बायोलॉजिकल सोर्स. बायोलॉजिकल सोर्स या आपका बोटेनिकल सोर्स, ठीक है. थर्ड होता है उसकी फैमिली. फोर्थ ज्योग्राफिकल सोर्सेज. फिफ्थ होता है कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन. कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन. सिक्स्थ उसके बाद आता है आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. सेवेंथ माइक्रोस्कोपी. एट्थ केमिकल प्रोसेस. आपके फाइव. उसके बाद होते हैं आपके यूजेस. यूजेस के बाद होते हैं आपके एडल्ट्रेंट्स एंड लास्ट में आपके एलाइड ड्रग्स. सबसे पहले होता है कॉमन नेम. कॉमन नेम में क्या बताया जाता है? इट गिव्स द आइडिया अबाउट द क्रूड प्लांट. क्रूड प्लांट के बारे में आइडिया हो जाता है हमारे कॉमन नेम से. बायोलॉजिकल सोर्स, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द स्पीशीज या नेम ऑफ द प्लांट. उसके बाद फैमिली, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है. उसके बाद आते हैं आपके ज्योग्राफिकल सोर्स. ज्योग्राफिकल सोर्स में किस जगह से वो पाया जाता है या कहां पे वो ड्रग होती है. ज्योग्राफिकल सोर्स में वो बताया जाएगा कौन सी प्लेस, ठीक है, कहां पे वो कल्टीवेट उसका पाई जाती है. उसके बाद आता है कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन. कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन में जो ड्रग के बारे में उसके कैसे हम उसको कल्टीवेट किया जाना है, किन फैक्टर से वो कल्टीवेशन उसकी होगी. वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? क्लाइमेट कंडीशन, एल्टीट्यूड, रेनफॉल, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल,
ठीक है, ये सारे फैक्टर्स ध्यान दिए जाएंगे कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। कोई भी हमें प्लांट, ऐसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी हमें एक प्लांट लेना है, ठीक है, उसको उगाना है, उसकी ग्रोथ में सारा देखना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, सॉइल देखेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी देखेंगे, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल वहाँ पे होगा, रेनफॉल ज़रूरी होती है, ठीक है, किस जगह पे है वो, ठीक है, उस हिसाब से उसका टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ आसपास, वो सारी चीज़ें ध्यान पे दी जाती है। उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में ड्रग की शेप के बारे में पढ़ा जाएगा, साइज, टेस्ट, ऑर्डर, कलर या उनके एक्स्ट्रा फीचर्स कौन कौन से, ये हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स में उसके हम स्टडी करेंगे उनके इंटरनल पार्ट्स। उसके बाद आते हैं आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में हम जो भी ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है वो हम पढ़ेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। उसके बाद आता है यूजेस। यूजेस में उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं और उसकी यूजेस क्या है। एडल्ट्रेंट्स। एडल्ट्रेंट्स क्या है आपका, जो भी आपकी जो ड्रग है, ठीक है, एडल्ट्रेंट क्या होता है, उसके रिजेंबल्स में जो दूसरी कोई ड्रग है, जो सेम रिजेंबल्स होगी बट वो इंफीरियर होगी उसकी क्वालिटी से और प्यूरिटी से। उसके बाद आते हैं आपके एलाइड ड्रग्स। एलाइड ड्रग्स जहाँ इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, इवेल्युएट कैसे की जाती है ड्रग्स, इसके 5 मेथड्स होते हैं। 5 मेथड्स होते हैं एलाइड ड्रग्स को इवेल्युएट करने के लिए। सबसे पहले होता है मॉर्फोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, आपका फार्माकोलॉजिकल मेथड। ये थे आपके सारे पैरामीटर्स, ठीक है। इसके भी हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जैसे फर्स्ट हम यूज की थी, उसके बाद इसके पैरामीटर्स जो कि हमें ड्रग्स की स्टडी करने में हेल्प करेंगे, सारे 11 पैरामीटर्स, ठीक। उसके बाद आती है हमारे पास हिस्ट्री। ये 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। डिफाइन फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। उसके बाद आती है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आप सबसे पहले तो मेन नेम्स याद रखिएगा, हिप्पोक्रेट्स, ये था आपका फादर ऑफ मेडिसिन, या आपको फिलिप्स के फॉर्म में भी आ जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेट्स। उसके बाद आता है आपका एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन था, एरिस्टोटल था जिसने एनिमल किंगडम के बारे में लिखा गया। उसके बाद आता है थियोफ्रेटिस, इसने प्लांट किंगडम। उसके बाद आता है प्लिनी, इसने 37 वॉल्यूम्स रोड किए हैं नेचुरल ड्रग्स, ठीक। इसमें आपने हिस्ट्री का आपका पढ़ाई है। उसमें होता है इन इंडिया knowledge of medicinal plant is very old and medicinal properties are described in Rig Veda and Atharvaveda, from which Ayurveda was developed. Ayurveda includes Charak Samhita, which deals mostly with the plants, and Sushrata Samhita, which deals with surgery. Chakra Samhita deals with the plants and Sushrata Samhita deals with the सर्जरी, ठीक। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें क्या बताया गया, फार्माकोग्नोसी इज एन अप्लाइड साइंस which play a crucial role in the development of different discipline of science. A pharmacognostist should have sound knowledge of plant taxonomy, plant pathology, plant breeding and plant genetics. This is helpful in the development of cultivation technology for medicinal and aromatic plant.
Phytochemistry is concerned with a variety of substances which are synthesized and accumulated by the plant and deal with the structural and dissolution of this substance. We can say that pharmacognosy is an important link between the medicinal chemistry and pharmacology. It is a vital link between allopathic and Ayurvedic system of medicines. The development of modern pharmacognosy took place during 1934 to 1960 by application of organic chemistry, biochemistry, pharmacology and analytical chemistry. The substances from the plant were isolated, their structure were elucidated and pharmacology of active substance are studied during this period. ठीक है, ये था आपका स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी. अब डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद उनके पैरामीटर्स हैं आपके पास, हिस्ट्री है और स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी. हिस्ट्री में आप एक और चीज इसमें कर सकते हैं आयुर्वेदा के बारे में. हमारा जो होल यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स. कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, स्पेस, सॉलिड एंड लिक्विड. हमारा जो होल यूनिवर्स है वो किससे कंसिस्ट किया गया है? 5 एलिमेंट्स. ठीक है, और ये सारे के सारे 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर 3 फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करते हैं. कौन कौन से होते हैं? वाता, पित्त एंड कफ. ठीक, और इन तीनों को क्या बोला जाता है? त्रिदोषा. इन तीनों को क्या बोला जाता है? त्रिदोषा, which is known as 3 pillars of life. 3 pillars of life. ठीक, ये आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ फार्माकोग्नोसी, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी. थैंक यू.